जी, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड कौन कौन सी हैं और उसको फर्दर हम यानी थॉरली डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड में अनहोलसम डिमांड है, इरेगुलर डिमांड है, नेगेटिव डिमांड है, डिक्लाइनिंग डिमांड है, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड है, लेटेंट डिमांड है, फुल है और ओवरफुल डिमांड है। ठीक है, वन बाय वन इन सारी डिमांड्स को हम कवर करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को मार्केट करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि वो एक सर्टेन प्रोडक्ट जो है वो किस किस्म की उसकी मार्केट में वर्थ है, या उस कोई भी अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर आप मार्केट में लेके आ रहे हैं तो लोगों की एंटिसिपेशन किस तरह की है टुवर्ड्स सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में लोग कितना ज़्यादा एंटिसिपेशन रखते हैं, एंटिसिपेटेड है कि वो इस किस्म की सर्विसेज आए तो हम जी बड़ा इस्तेमाल करेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, लोग चाहते हैं या नहीं चाहते। इस सारी चीज़ों का दारोमदार डिपेंड कर रहा होता है डिमांड के ऊपर। अब डिमांड किस किस तरह की होती है वो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड में। 8 नॉर्मली डिमांड की जो है वो स्टेट्स कही जा रही होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी हैं? नंबर 1, नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड क्या होती है? नेगेटिव डिमांड वो होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ की डिमांड जिसके लिए आप अपने पास से पैसे खर्च करके चाहते हो कि जी मैं पैसे खर्च कर लूँ बट मुझे ये ना करना पड़े। यार मैं पैसे खर्च कर लूँ, पैसे लगा लूँ, मगर उधर जाना ना पड़े। मैं यानी किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें इन शॉर्ट आपको मौत आ रही हो कि यार मैं पैसे खर्च कर लूँगा, इधर नहीं जाना। मिसाल के तौर पे अगर अब इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल नॉर्मली डेंटल या मेडिकल सर्विसेज से ली जा रही होती है। डेंटिस्ट की अगर आप बात करें तो वो ये कि नॉर्मली कहा जा रहा होता है कि जी अपने दांतों का ख्याल रखें, या लोग अपने दांतों का ख्याल रख रहे होते हैं, या सुबह शाम जो लोग ब्रश कर रहे होते हैं, या ये डेंटल केयर डिफरेंट तरीक़ों से कर रहे होते हैं। व्हाट दे डू, वो क्या कोशिश कर रहे होते हैं? वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे हमें डेंटिस्ट के पास जाना ना पड़े। बड़ी ख्वारी होती है, डेंटिस्ट के पास ना जाएं। हम जाएंगे, टाइम ज़ाया होगा, पैसे भी लगेंगे, टाइम भी ज़ाया होगा, दांत में दर्द होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जी अच्छा टूथपेस्ट यूज़ कर लो, अच्छा टूथब्रश यूज़ कर लो, और मतलब डिफरेंट चीज़ें कर लो, डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े। या दूसरा, तबीयत अगर ख़राब होती है, छोटी मोटी अगर तबीयत ख़राब होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, आप कहते हैं यार जी पैनाडॉल खा लो, यार डिस्प्रिन खा लो, डिस्प्रिन खा लो, यार सर में दर्द हो, डिस्प्रिन खा ले यार, जा तू भाई डिस्प्रिन खा ले, पैनाडॉल खा ले, या खा लो यार मुझे ये गोली दे दो, मैंने नहीं जाना यार डॉक्टर के पास। क्या कर रहे होते हैं आप रिलक्टेंट होते हैं। यू ट्राई टू नेगेट दैट सर्विसेज। ठीक है, आप चाहते हैं कि यार मैं यार जान जा रही है यार, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, यार घर ही में बैठा रहूँ, घर में कुछ भी खिला दो पिला दो, ठीक है, परहेज़ कर लूँगा, नहीं खाऊँगा, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। ठीक है, ये आ जाता है आपका नेगेटिव डिमांड के अंदर। फिर नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड में क्या चीज़ आ जाती है? नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड में कोई ऐसी चीज़ जो मार्केट में मौजूद होती है बट उसकी अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं होती। लोगों को इतना ऐसा पता नहीं होता उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, पता नहीं होता। इस वजह से पीपल यानी लोग जो है, लोगों का रुझान उस चीज़ की तरफ ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता। क्या क्या चीज़ें? एक तो फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग हमारे यहाँ तो बड़ा एक पाकिस्तान की अगर हम स्पेशली अगर बात करें तो इट्स मोर ऑफ लाइक अ सोशल टैबू थिंग्स, लाइक चीज़ें इवॉल्व हुई हैं डे बाय डे, बट फिर भी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है ना हमारे यहाँ एक दिमाग में एक वो चीज़ बनी हुई है जी फैमिली प्लानिंग। ओ तोबा तोबा तोबा, ये तो जी बड़ी गलत चीज़ है, और ये वो ब्ला ब्ला। तो यानी हर एक का अपना अपना जो है वो पर्सपेक्टिव होता है कि क्या चीज़ सही है या क्या नहीं है। बट हमारे यहाँ
ईस्टर्न कंट्रीज़ में, इवन आप कह सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश में भी फैमिली प्लानिंग को थोड़ा बुरा समझा जाता है, या चीज़ें मौजूद हैं बट हम कहते हैं छोड़ो यार, दफ़ा करो, क्या करना, ठीक है। तो लाइक इररेलेवेंट, वी फील दैट इट्स क्वाइट इररेलेवेंट, ठीक है यार देखी जाएगी। देन इंश्योरेंस ऑल्दो लोगों को, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, चीज़ें मौजूद हैं बट वी थिंक कि यार क्या करना है यार, क्या ज़रूरत है, देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है, बिल्कुल अल्लाह मालिक है। बट एक अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर बात करूं तो नॉन एग्जिस्टिंग सॉर्ट ऑफ डिमांड के अंदर आ रहा होता है किसी हद तक इंश्योरेंस। एंड देन माय फेवरेट वन, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का क्या है, रिसाइकलिंग हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है रिसाइकलिंग का। वेस्ट में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, दे हैव टेंडेंसी टू डू रिसाइकलिंग। उनका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी कचरा फेंकना नहीं है, या अगर घर में भी रखना है तो उसको डिवाइड करके रखना है कि हम किसी तरीके से बेच लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, या कुछ भी अपने काम में ले आएंगे, या प्लास्टिक बॉटल्स है या तो उसको दोबारा से रीयूज़ कर लेंगे। या मैंने अभी एक रिसेंटली एक जर्मनी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उस पर मैंने देखा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ या और कंट्रीज़ में वेंडिंग मशीन्स होती हैं जिससे पानी की या कोल्ड ड्रिंक या ये जो स्नैक्स वगैरह जो है वेंडिंग मशीन से आ रहे होते हैं, इसी तरीके से जर्मनी में जब भी आप टैप बॉटल लेते हैं, पानी की कोई भी बॉटल लेते हैं, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, तो एक सर्टन अमाउंट जो है दे कट फॉर दैट बॉटल। वो उस बॉटल के लिए जो है ना एक सर्टन प्राइस जो है ना, उस बॉटल की प्राइस भी उसके अंदर इंक्लूड होती है, वो अलग से ले रहे होते हैं। फिर होता ही है कि लोग उन बॉटल्स को जमा करके रख लेते हैं और फिर उन मशीन्स के अंदर, जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं उसके अंदर वो दोबारा से वो बॉटल्स डालते हैं ताकि वो रिसाइकिल करी जा सके, इस्तेमाल करी जा सके। वो मशीन में डालते हैं तो आई गेस उनको कोई रिसिप्ट मिल जाती है, या उनके डेबिट का क्रेडिट कार्ड के अंदर अमाउंट आ जाता है, या उनको कोई रिसिप्ट मिल जाती है कि जितनी भी बॉटल या जितने भी अमाउंट की बॉटल्स उन्होंने उस डिस्पेंसर में डाली होती हैं उसके इक्विवेलेंट उनको अमाउंट मिल जाता है, ताकि वो कहीं और रिडीम कर सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें। यहाँ की अगर बात करें हमारे यहाँ रिसाइकलिंग का एज सच जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और उसके अंदर कुछ कोई फ़ायदेमंद या हमारे लिए उससे भी अगर हम कुछ पैसे बना सकें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, यानी थोड़े बहुत अगर उससे भी हम पैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसका एज सच कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देन आ जाते हैं लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या है? लेटेंट डिमांड उस डिमांड को कह रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ या यानी किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की वो डिमांड जो कि मार्केट में एग्जिस्टिंग प्लेयर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हो और वो डिमांड को पूरा ना कर पा रहे हो, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे किसी रेस्टोरेंट पे अगर आप चले जाएं, रेस्टोरेंट के ऊपर जो है 50 बंदा आ गया और हाँ रेस्टोरेंट की ही हम एग्जांपल लेते हैं, पर डे कोई भी रेस्टोरेंट अगर कोई बनाता है, कोई फैसिलिटी अगर बनाता है और उसने एक आइडिया रखा हुआ है कि जी हम जो है डेली 100 कस्टमर्स को जो है ना वो केटर करेंगे, ठीक है। अब जो उन्होंने अपने पास जो भी चीज़ें हैं रेस्टोरेंट के लिए खाने के लिए, मीट वीट जो भी चीज़ें हैं पर डे 100 लोगों के लिए रखी है, बट डेली जो है 150 से 200 बंदा आ जाता है और लाइन लगी रहती है, और अल्टीमेटली ये होता है 100 बंदे पूरे किए और जी शटर बंद किया, जी हम जा रहे हैं, ठीक है। दैट कुड बी लेटेंट डिमांड, ठीक है। यानी आपके लोगों की डिमांड आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए ज़्यादा हो मगर सप्लाई आप मार्केट में कम कर रहे हो। बेहतरीन एग्जांपल है पाकिस्तान में इसकी या कराची में के इलेक्ट्रिक। लोग बिजली तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों की नीड भी ज़्यादा है, बट के इलेक्ट्रिक के पास इतनी बिजली ही नहीं है कि लोगों की कंजम्पशन को वो पूरा कर सके। फिर डिक्लाइनिंग डिमांड आ जाता है। डिक्लाइनिंग डिमांड वो ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज जिनकी डिमांड वक्तन फ़वक्तन गिर रही हो। बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है क्विटी कीबोर्ड वाले मोबाइल फ़ोन्स। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई चाइना की या लोकल या कोई भी ब्रांडेड कंपनी अगर क्विटी कीबोर्ड वाले अगर मोबाइल फ़ोन अगर बनाती है तो उसकी डिमांड नहीं रही है अब,
ऑब्वियस सी बात है कस्टमर का उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, लोग नहीं ख़रीदेंगे क्योंकि डिमांड गिर गई है या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं बार फोन्स की भी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है, ख़त्म नहीं हुई है बट गिर रही है। फिर सीडी प्लेयर्स और डीवीडी प्लेयर्स जो है ऑब्सलीट होते जा रहे हैं, जब से ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है तो लोग ऐसा जो है इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे। फिर इर्रेगुलर डिमांड, कौन सी डिमांड को हम कह रहे होते हैं? इर्रेगुलर डिमांड वो डिमांड होती है कि जो कि जिसकी डिमांड जो है कांस्टेंट नहीं होती या रेगुलर नहीं होती, लोग रेगुलरली वो चीज़ परचेज़ नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे बेहतरीन एग्जांपल है इसकी एयर कंडीशंस की। एयर कंडीशंस की सेल जो है, अब एसीज़ की अगर हम बात करें तो एयर कंडीशंस की डिमांड जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और पाकिस्तान में तकरीबन आप कह लें कि हार्डली कोई 2-3 महीने सर्दी आती है, और ज़्यादातर जो है वो भी नॉर्दर्न एरियाज़ में, या जो हमारे वहाँ पे तो ठंड बड़ी अच्छी आती है। मगर अगर कराची की मैं अगर बात करूँ तो कराची में तो ठंड कुछ ख़ास आती ही नहीं है। तो एसी की अगर हम बात करें तो एयर कंडीशन की डिमांड इर्रेगुलर डिमांड में आता है। एयर कंडीशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी डिमांड इर्रेगुलर डिमांड में आती है। फिर हीटर्स है, हीटर्स की ज़रूरत सिर्फ सर्दियों में होती है। फिर अम्ब्रेला 12 महीने बिकने वाली चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप अम्ब्रेला बनाने की अगर कोई फैसिलिटी अगर बनाना चाहते हैं, या कारखाना अगर छोटा बड़ा अगर लगाना चाहते हैं, तो क्या है रेगुलर डिमांड है? नहीं। जिस तरीके से मेरा जो बिज़नेस है वो लेदर गारमेंट से एसोसिएटेड है। मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट नो दैट व्हाट आई डू फॉर लिविंग अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। लेदर गारमेंट्स से मैं एसोसिएटेड हूँ। तो हम लेदर गारमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बिज़नेस बहुत अच्छा है, बट इर्रेगुलर डिमांड है, 12 महीने नहीं बिकती। हमें कोशिश करना पड़ता है कि जैकेट्स के साथ साथ कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी रखें जो कि अदर देन सर्दियों के सीज़न के अलावा भी हमारी वेबसाइट से वो चीज़ बिक जाए, ठीक है। फिर अनहोलसम डिमांड, आप ऐसी चीज़ों की डिमांड को कहते हैं, या अनहोलसम डिमांड उससे डिनोट करी जा रही होती है कि जो प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में मौजूद तो हो बट लोग उसको बुरा समझते हो, अच्छा ना समझते हो। जैसे इसकी क्लासिकल या बेहतरीन एग्जांपल है सिगरेट्स की है, या कोई भी नशावर चीज़ें, सिगरेट है, तंबाकू है या अल्कोहल है, लोग अच्छा नहीं समझते, बुरा समझते हैं। ईस्टर्न साइड पे तो तकरीबन जगहों पे जो है सिगरेट तो खैर ऑल अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में अच्छा नहीं समझा जाता, हेल्थ के लिए बुरा समझा जाता है। या अगर जो वाइन्स वगैरह हैं इनको भी काफ़ी सारी जगहों पे बुरा, कहीं अच्छा, मिक्स एंड मैच, बट अच्छा नहीं समझा जाता। और लोग कोशिश करते हैं कि क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड होते हैं इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करने से, तो पीपल आर लाइक, लोग बुरा समझते हैं। इस्तेमाल तो करते हैं, ख़रीद भी रहे होते हैं, मगर साथ साथ इस चीज़ को बुरा भी समझते हैं। अक्सरियत इसको बुरा समझती है। फिर फुल डिमांड क्या है? फुल डिमांड में ऐसी डिमांड कि जो कि आप जितनी आप मार्केट में ज़रूरत मौजूद है उतनी सप्लाई भी मौजूद हो, या यानी कोई अगर प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप देते हो और वो पूरी की पूरी बिक जाती हो या शेल्फ से सेल हो जाती हो। जिस तरीके से मेडिसन है, मेडिसन आपने कभी भी नहीं सुना होगा यार मेडिसन बिक गई, फेंकने में जा रही है, नहीं। ना मेडिकल स्टोर में बचती है, ना होलसेलर के पास बचती है, ना रिटेलर के पास। हाँ, आप घर में लाएँ तो आप कचरे कूड़े में सड़ा के अगर डाल दें, इस्तेमाल करें ना करें वो एक अलग बात है, बट ना मेडिकल स्टोर पे रुकती है मेडिसिन, ना रिटेलर, मतलब कहीं नहीं रुकती, बिक जाती है, जितनी बनाओ बिक जाती है। और बाद वक़्त तो अक्सर होता है कि शॉर्टेज भी हो जाती है। फिर ओवरफुल डिमांड में क्या आ जाता है? ओवरफुल डिमांड में आ जाते हैं आपके किसी हद तक कुछ मेडिसिन भी आ जाती हैं जिनकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होती है, बट जो बनाने वाले जो है जो प्रोड्यूसर हैं उसके वो इतनी कैपेसिटी
बना नहीं रहे होते, या एक यानी बना रहे होते हैं बट यानी उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा डिमांड आ रही होती है और वो जैसी आती है और वो फ़ौरन बिकती रहती है। एक वाइज़र कंपनी है, सॉरी एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा ऑर्गेनाइज कंपनी का, बट इंटॉक्स है एक मेडिसिन, बड़ी बेज़रर सी मेडिसिन है जो कि इंसानों को तो खिलाई जाती ही जाती है मोशन या पेट की गड़बड़ वगैरह के लिए। उसके साथ साथ ये इतनी बेज़रर मेडिसिन है कि बाज़ औक़ात पेट ख़राबी में जानवरों को भी खिला दें तो भी चल जाती है। तो अगर इंटॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इंटॉक्स की मार्केट में फुल डिमांड नहीं रहती, ओवर फुल डिमांड रहती है। जितनी मार्केट में आती है फ़ौरन ठक ठक बिक जाती है, ठीक है। ओवर फुल डिमांड की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आप टिकट्स की ले सकते हैं, चाहे टिकट्स ट्रेन के हों, बसेस के हों, एयर टिकट्स हों। ईद वगैरह के मौक़ों पे जो है जो टिकट्स के हवाले से आप कह लें टिकट्स की डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन मौक़ों पे लोग जो है वो शहरों से लोग गाँव देहात से जो आए हुए होते हैं वो अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ या अपने गाँव में जाके ईद मनाना चाह रहे होते हैं, या जो लोग किसी और शहर में जाके जॉब कर रहे होते हैं तो दे ट्राई के हम अपने शहर में जाके या जहाँ उनके पेरेंट्स या जो भी हो वो कोशिश करते हैं कि हम वहाँ ट्रैवल करके जाके ईद वगैरह ये मौके गुजारें रहती है। जितनी मार्केट में आती है फ़ौरन ठक ठक बिक जाती है, ठीक है। ओवरफुल डिमांड की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आप टिकट्स की ले सकते हैं, चाहे टिकट्स ट्रेन के हों, बसेस के हों, एयर टिकट्स हों। ईद वगैरह के मौक़ों पे जो है जो टिकट्स के हवाले से आप कह लें टिकट्स की डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन मौक़ों पे लोग जो है वो शहरों से लोग गाँव देहात से जो आए हुए होते हैं वो अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ या अपने गाँव में जाके ईद मनाना चाह रहे होते हैं, या जो लोग किसी और शहर में जाके जॉब कर रहे होते हैं तो दे ट्राई के हम अपने शहर में जाके या जहाँ उनके पेरेंट्स या जो भी हो वो कोशिश करते हैं कि हम वहाँ ट्रैवल करके जाके ईद वगैरह ये मौके गुजारें।